नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोहरे से कोई निजात नहीं मिली है। दिसंबर अंत में शुरू हुई ठंड अभी तक लगातार जारी है और इस समय भी सुबह के समय देखा जा सकता है कि किस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, यूपी में जो है कोहरे की चादर पसरी हुई है। ये ऊपरी सतह पर जो है कोहरा इस समय आज देखने को मिला है, क्योंकि निचले स्तर पर विजिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। जनरली पिछले दिनों के दौरान ये देखने को मिला था कि निचले स्तर पर भी 50 से 100 मीटर और कुछ एक स्थानों पर शून्य तक भी विजिबिलिटी थी। लेकिन आज जो दृश्यता है वो थोड़ी बेहतर हुई है। ज्यादातर स्टेशन में 200 से 500 मीटर के बीच में जो है विजिबिलिटी देखने को मिल रही है सुबह के समय में। लेकिन कोहरा जो है आसमान में छा चुका है, क्योंकि सरफेस पर निचले स्तर पर थोड़ी हवा की गति में वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर ये बादलों जैसा दिखने वाला कोहरा जो है पूरी की पूरी चादर उत्तर मध्य प्रदेश तक भी जो है छाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है विंड स्पीड थोड़ी बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो इस तरीके से कुछ हमें जो है देखने को मिलेगा कि दिन में हल्की फुल्की धूप जरूर निकल सकती है, लेकिन हवा के चलते ठंड मौजूद रहेगी। अभी भी अगर हम लोग तापमान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के हिस्सों में जो है न्यूनतम तापमान 6 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले सप्ताह लोहड़ी के आसपास ये तापमान जरूर 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे थे, लेकिन जैसे ही ये कोहरा ऊपरी सतह पर बनता है तो न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन अधिकतम तापमान के मामले में जबरदस्त ठंड पूरे मैदानी इलाकों में पड़ रही है। अधिकतम तापमान 18 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जा रहे हैं और दिल्ली एनसीआर के आसपास 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो कुल मिलाकर शीत दिन की स्थिति यानी कि कोल्ड डे जो है उत्तर भारत को लगातार चपेट में लिए हुए है। मैदानी राज्य खासकर, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जनवरी जो है बहुत ज्यादा ठंडा रहा है अधिकतम तापमान के मामले में। जो सामान्य तौर पर इन दिनों अधिकतम तापमान 18 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं, वो लगातार 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे हैं। तो कुल मिलाकर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की जो है सामान्य दर से जो है इसमें कमी जरूर देखने को मिल रही है। इसी के साथ देश के अन्य राज्यों की भी बात कर लेते हैं। थोड़ी बहुत ठंड गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हिस्सों में और फिर नीचे दक्षिण की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है पिछले 3-4 दिनों में आए हैं। तो हल्की ठंड जो अभी तक पश्चिमी और केंद्रीय भारत के राज्यों में जो नहीं नहीं देखने को मिल रही थी, वहां पर भी अब जो है देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी जो है इस समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश पर जरूर बन रही है, जहां पर बादलों का फुटाव हो रहा है। और पिछले 48 से लेके जो 72 घंटे थे उस दौरान भी देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। ये कारण सिर्फ स्पष्ट है कि दक्षिण से कुछ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, उत्तर से पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ पर रुक कर रही है और यहाँ पर उनका मिलाप हो रहा है, तो कुछ एक बादल यहाँ पर जरूर बन जा रहे हैं। तो ओवरकास्ट की कंडीशंस जो है पूर्वी और केंद्रीय भारत के राज्यों में भी देखने को मिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में जो है सामान्य से गिरावट देखने को मिली है। और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगले 24-48 घंटों में और फिर जो है उड़ीसा के हिस्सों में खासकर आने वाले सप्ताह में जरूर देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के लिए मौसम लगभग साफ और शुष्क ही दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों के लिए लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पूरा जनवरी निकल चुका है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में जो है अभी तक कोई ढंग का जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है प्रभावित नहीं कर पाया है, बर्फबारी नहीं देखने को मिली। हालांकि शिलोंग के आसपास और उत्तर पूर्वी राज्यों में थोड़ी बहुत बर्फबारी पिछले सप्ताह जरूर देखने को मिली है। अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मौसम जो है रहने वाला है 22, 23, 24 तारीख, जो कि बात की जा रही है कि पूर्वी भारत के हिस्सों में जो इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आती रहेंगी और पश्चिमी हवाओं का रुख यहाँ पर होता रहेगा। मिलन होने के चलते यहाँ पर मौसम काफी वातावरण इंस्टेबल रहेगा, थोड़े बहुत बादलों का विकास होता रहेगा और शाम और दोपहर के समय हल्की बारिश उड़ीसा के काफी सारे क्षेत्रों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और कुछ एक आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में जो है देखने को मिल सकती है। तो आने वाले सप्ताह में इस क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी रहेगी, बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की गतिविधियां होंगी। देश के अन्य राज्यों में आने वाले सप्ताह में कहीं पर भी बारिश और पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी की संभावनाएं नहीं दिख रही है। 26 तारीख तक तो खासकर कोई भी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, केंद्रीय भारत को प्रभावित नहीं करने वाला है, तो मौसम साफ और शुष्क ही बना दिखाई देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो लगातार पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं कि 26-27 तारीख के आसपास जो है पश्चिमी विक्षोभ आने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में इंडिकेशन आ रहा है कि बर्फबारी शुरू हो जाएंगी जैसे ही हम जनवरी अंत की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें अभी बदलाव आएगा, क्योंकि 10 एक दिन अभी भी बचे हुए हैं ढंग से पश्चिमी विक्षोभ के आने के। 26 तारीख को हल्का पश्चिमी विक्षोभ आता दिखाई दे रहा है। उसके बाद 29 तारीख को मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान विश्लेषण अनुसार आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दिन पास आने पर उसमें थोड़े बहुत बदलाव ऊपर नीचे हो सकता है। और मैदानी राज्यों में 29 तारीख वाला ही पश्चिमी विक्षोभ अगर मध्यम दर्जे का होता है तो प्रभावित करेगा 26 को जो है
26 और 27 को बारिश की संभावना ना के बराबर ही देखने को मिल रही है। अब जल्दी से अधिकतम तापमान देख लेते हैं, क्योंकि दिन के तापमान में तो लगातार कमी बनी ही हुई है और ये जल्दी से कम भी नहीं होते हैं और बढ़ते भी नहीं है, क्योंकि कोहरा जो है बना रहता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी धूप निकल जाती है तो बहुत लिमिटेड समय तक होती है, और हवा जब जिसकी दिशा ही पश्चिम से हो और उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं आ रही हैं तो धूप निकलने के बाद भी उसका बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार आने वाले 10 दिन, क्योंकि कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, हवा के पैटर्न में कोई ज्यादा बदलाव हो नहीं रहा है, तो कोई डिस्टर्बेंस बन नहीं रही, यानी कि कोहरा जो है वो छटने के आसार उसके बहुत ही मामूली हैं, कम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के उत्तरी हिस्से और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी हिस्से, जो ग्वालियर, आगे यहाँ पर झांसी वाले चंबल के जो क्षेत्र हैं, उसके बाद थोड़े पूर्वी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, यहाँ पर कोहरा जरूर बना रहेगा। इससे कोई राहत नहीं रहने वाली है। दोपहर तक तो 12 बजे तक तो काफी सारे इलाके कवर्ड रहते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत धूप, जहां पर कोहरा छटता है खासकर शहरों में, दिल्ली के आसपास जहाँ पे फॉग होल की भी स्थिति बन जाती है, वहां पर जरूर थोड़ी बहुत धूप निकलती है, लेकिन तापमान फिर भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 11 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेंगे, यानी पूरा सप्ताह कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। किसी प्रकार से भी राहत की उम्मीद जो है शीत दिनों से मैदानी राज्यों में नहीं की जा रही है। तो गलन वाली सर्दी एक सप्ताह और परेशान करने वाली है। दिन के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। न्यूनतम तापमान भी देख लेते हैं, क्योंकि लगातार पूर्वानुमान इसी के हैं कि अब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, खासकर 22, 23 और 24 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले। और जब कोहरा थोड़ा सा छटेगा दिन के समय में, तो फिर रात को जो है तापमान और गिरने शुरू हो जाते हैं। कोहरा भी आएगा साथ में, दोपहर तक रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान पश्चिमी हवाओं के असर से जो है गिरने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का पूर्वानुमान खासकर ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां पर न्यूनतम तापमान आपको काफी ज्यादा गिरते हुए दिखाई देंगे। 23-24 तारीख के आसपास पूर्वानुमान है कि 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान जा सकते हैं, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास हो जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाला जमने की भी स्थिति इस दौरान देखने को मिल सकती है। कोहरे और पाले का डबल अटैक 22, 23, 24 तारीख के आसपास जरूर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार के क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने की संभावना है। तो यहाँ पर भी गिरावट जरूर होगी, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी। उत्तर पश्चिमी राज्यों में ही ऐसा प्रभाव ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके ऐसे होंगे जहां पर न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर भी ठंड जो है काफी अच्छी रहेगी। फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के हिस्सों में जो है न्यूनतम तापमान आने वाले सप्ताह में यही देखने को मिलेगा कि ज्यादातर 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेंगे और 16 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहेंगे। तो ठंड तो यहाँ पर भी ठीक ठाक होने वाली है। रिपब्लिक डे तक जो है अच्छी खासी ठंड जो है केंद्रीय, पश्चिमी और उत्तर भारत के हिस्सों को प्रभावित करती रहेगी। बारिश अभी तक काफी नाराज रही है। पश्चिमी विक्षोभ अभी तक उत्तर भारत में आई नहीं है। अब धीरे धीरे फसलों पर इसका नेगेटिव प्रभाव भी होने लग गया है, क्योंकि लगातार जब कोहरा भी बना रहता है तो ये देखा जाता है कि गेहूं की फसल जो है वो पीली पड़ने लग जाती है, सरसों पर भी उसका असर आना शुरू हो जाता है। तो अब थोड़ी धूप की भी जरूरत है। धूप से ज्यादा बरसात की जरूरत यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। इस पर भी लगातार विश्लेषण करते रहेंगे, क्योंकि फरवरी के शुरुआत से और जनवरी के अंत में जो है पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रुख करते जरूर दिखाई देंगे। उनकी इंटेंसिटी में बदलाव जरूर होगा, बढ़ भी सकते हैं, कमजोर भी पड़ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो है मौसम काफी ज्यादा जो है बदलाव का रुख जो है कर सकता है। इसीलिए लगातार आप जो है मौसम से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें किसान टेक के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।